सुप्रभात। मैं पुष्पा पारिक DAV स्कूल से कक्षा 3 को आपके हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ और हिंदी विषय में है पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। उसमें मैं आपको कराऊंगी अभ्यास प्रश्न। तो उसमें सबसे पहले आता है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। रिक्त माने होते हैं खाली स्थान, आपको इसमें भरने हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें सबसे पहला आता है आपके हिंदी भाषा लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। कौन सी लिपि में? देवनागरी। अब आपके दूसरा है वर्णों से ही निर्माण होता है। वर्णों से ही निर्माण होता है। वर्णों से किसका निर्माण होता है? शब्दों का। वर्णों से शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों से शब्दों का निर्माण होता है। अब गए हैं आपके विचारों को प्रकट करना लिखित भाषा कहलाती है। विचारों को लिखकर प्रकट करना। लिखित भाषा में क्या होता है? हम लिखा हुआ पढ़कर समझते हैं। अब आपके है घ पॉइंट 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं।
दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, आपके शब्द बनाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई है। क्या इकाई, कौन सी इकाई है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण होती है, क्योंकि भाषा को बोलने के लिए सबसे पहले हमें वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर से देख लो रिक्त स्थान। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में। वर्णों से ही किसका निर्माण होता है, शब्दों का। विचारों को प्रकट करना कौन सी भाषा कहलाती है, लिखित भाषा कहलाती है। किसमें, लिखकर। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। अब आप दूसरे अभ्यास में देखिए, आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको बताना है कि कौन सी भाषा इसमें प्रयोग की जा रही है। तो पहला चित्र है, देखो वो बोल रहा है। तो कौन सी भाषा हुई इसमें, आपके मौखिक भाषा हुई, क्योंकि बोलना, भाषण देना, वाद विवाद करना, जो हम मुँह से बोलकर समझाते हैं उसे क्या कहते हैं हम, मौखिक भाषा। तो आपके ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है। तो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहा है, आपके मौखिक भाषा का। दूसरा चित्र देखिए, ये लड़की पढ़ रही है। तो क्या कर रही है, पुस्तक पढ़ रही है। तो ये कौन सी भाषा का प्रयोग कर रही है, आपके लिखित भाषा का। और ये लड़का आपके टहल रहा है। तो कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ इसमें, आपके ये घूम। अब ये लड़का सड़क पे घूम रहा है या आपके टहल रहा है। तो कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं चित्र देखकर कि ये आपके सांकेतिक भाषा है, किंतु इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो हम इसको कौन सी भाषा में लेते हैं, आपके मौखिक भाषा में ही इसको हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम सांकेतिक भाषा का आपको मान्यता नहीं देते हैं। तो हम जानते हैं लड़का सड़क पे घूम रहा है तो ज़रूर कुछ न कुछ बोल रहा होगा, तो हम इसको मौखिक। अब क्या करना है, सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान आपको लगाना है। सही वाक्य के सामने सही का, गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो आपका पहला है, हम भाषा का प्रयोग केवल बोलकर ही करते हैं। तो हम भाषा का प्रयोग केवल बोलकर ही नहीं करते, हम उसको
पढ़कर भी करते हैं, लिखकर भी करते हैं, तो ये आपके क्या हो गया, गलत है, सही नहीं है। दूसरा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है ना, और इसमें दिया है नहीं है, तो ये क्या हो गया, आपके गलत है। तीसरा है ध्वनि। ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाते हैं। तो जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसको सुनकर ही लिखते हैं, अर्थात उनके कुछ चिन्ह होते हैं ध्वनि चिन्हों के, तो उसी के द्वारा हम किसी भी भाषा को लिखते हैं, तो ये सही है, ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अब है आपके भाषा के केवल दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं, ये सही है। ऐसे तो भाषा के आपके 3 होते हैं, किंतु हम सांकेतिक भाषा को मान्यता नहीं देते हैं, इसलिए भाषा के आपके 2 ही भेद होते हैं। व्याकरण के ज्ञान के बिना भाषा को शुद्ध नहीं लिखा जा सकता। शुद्ध नहीं लिखा पढ़ा जा सकता। तो ये सही है। व्याकरण के ज्ञान के बिना न तो हम भाषा को शुद्ध लिख सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं और नहीं बोल सकते हैं, तो ये आपके सही है। आपको मैंने जो कुछ भी पढ़ाया नहीं समझ में आ रहा हो तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।